रांची में हो रहा है, झारखंड में। परमात्मा की असीम कृपा होती है जब कोई अपने पूरे जीवन में एक बार भी इस मूल ज्ञान को सुन पाता है, और उससे भी बड़ी कृपा होती है जब वो इस मूल ज्ञान को थोड़ा सा भी समझ पाता है। क्योंकि ज्ञान दो प्रकार के होते हैं, एक होता है पवित्र ज्ञान, एक होता है मूल ज्ञान। आज पूरा डिस्कस करेंगे कि क्या होता है पवित्र ज्ञान और क्या होता है मूल ज्ञान, और हमने कैसे पवित्र ज्ञान से मूल ज्ञान में शिफ्ट होना होता है, जिसको हम कहते हैं कि तरक्की हो जाना। जैसे अंडर ग्रेजुएट भी एक पढ़ाई होती है और ग्रेजुएशन भी एक पढ़ाई होती है। अंडर ग्रेजुएट आप हो जाते हैं, अच्छी बात है, आप अनपढ़ नहीं कहलाते। लेकिन अगर आपको IAS PCS बनना है तब आप नहीं बन सकते, या आपको एक डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, तो आप नहीं बन सकते। हालांकि आप अनपढ़ अंगूठा छाप नहीं कहलाएंगे। +2 करना, 12वीं करना भी एक बड़ी अचीवमेंट है। लेकिन जो जॉब्स इंटरमीडिएट के बाद ग्रेजुएशन करके मिलेंगी वो आपको 12वीं करके नहीं मिलेगी। तो आज उसी का खुलासा करेंगे कि क्या है पवित्र ज्ञान, क्या है मूल ज्ञान। तो सत्संग से पहले परमात्मा के नाम पे जयकारा लगाएंगे। बोलिए परमपिता परमात्मा की, सदगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, आज के आनंद की, सकल हंस को बंदगी, साहेब बंदगी सतनाम। तो पवित्र ज्ञान और मूल ज्ञान, इन दोनों में क्या फर्क है अच्छी तरह समझ लेना है। पवित्र ज्ञान उसको कहते हैं जो हमें बचपन से ही हमारे घर में, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारों से, और भी जहाँ कहीं से भी हमें कोई भी भगवत प्राप्ति का, भगवान प्राप्ति का या कोई अच्छे संस्कार मिलते हैं, कोई हमें पूजा पाठ का ज्ञान मिलता है, कोई हमें मूर्ति पूजा का, कोई हमें हवन यज्ञ का ज्ञान मिलता है, कोई हमें मंत्र जाप का ज्ञान मिलता है, या कोई हमें तीर्थ स्थानों पर जाकर पूजा पाठ करने का ज्ञान मिलता है, कोई भी ज्ञान मिलता है A to Z। हिंदू धर्म में हमें मंदिरों का ज्ञान मिलेगा। अगर हम बाय चांस मुसलमान हो गए, हम मुसलमान के घर पैदा हो गए, छोटे से बच्चे, अब किसका ज्ञान मिलेगा हमें? हमें एक बार भी राम कृष्ण हनुमान जी की बात नहीं बताई जाएगी। हमें क्या बताया जाएगा? बेटा अल्लाह को मानो, कुरान पढ़ो, मस्जिद में जाओ, नमाज पढ़ो। अगर हम ईसाई पैदा हो गए, हमें एक बार भी मस्जिद की तरफ नहीं भगाया जाएगा, एक बार भी मंदिर की तरफ नहीं घुमाया जाएगा, सीधे ले जाके चर्च में छोड़ देंगे कि बेटा यहाँ पर आपने प्रेयर करनी है। और अगर हम सिख हो गए तो बचपन से ही हमें गुरु ग्रंथ साहब के साथ जोड़ दिया जाएगा, आप भजन करो, आप ग्रंथ साहब पढ़ो, आप वाणियाँ गाओ। तो इन चारों में से क्या सही और क्या गलत अगर हम फैसला करें तो कुछ भी गलत नहीं है। अपने अपने धर्म के अनुसार कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन फिर भी ये चारों ही आपस में बैरी हैं, चारों ही आपस में बैरी हैं, जबकि चारों ही एक भगवान की पूजा कर रहे हैं, एक परमात्मा, एक अल्लाह, एक वाहिगुरु की। क्योंकि चारों ही धर्म ये कहते ही नहीं है कि परमात्मा दो हैं। हमारे हिंदू धर्म में कहा जाता है ईश्वर एक है, रूप अनेक है, ईश्वर तो एक है ना। ऐसे ही मुसलमानों में कहते हैं कि अल्लाह एक है, ईसाइयों में कहते हैं गॉड एक है, और सिखों में कहते हैं वाहिगुरु एक है। सब जान रहे हैं कि वो एक है, लेकिन थोड़ा सा भी मतभेद होता है तो सब सड़कों पे आ जाते हैं लाठियां डंडा लेके। क्यों आ जाते हैं? कारण क्या है? क्योंकि ये एक केवल मान रहे हैं, उसको जान नहीं रहे। ये केवल मान रहे हैं कि वो एक है, लेकिन मानता कब तक होती है? जब तक प्रेम है आपस में। सब कहेंगे एक है, एक है। अभी अभी कोई गाली निकाल दे एक दूसरे के भगवान को, अभी सारे आ जाएंगे झगड़ा करने। तब नहीं सोचेंगे कि मेरे ही पिता को ये गाली दे रहा है, इसका मतलब अपने पिता को भी तो दे रहा है। क्योंकि जब हमारा पिता ही एक है तो ये मेरे पिता को नहीं बल्कि अपने पिता को दे रहा है। तब कोई नहीं ये सोचेगा, तब सोचेगा कि मेरे भगवान को गाली दी इसने, अपना वाला बचा लिया और मेरे वाले को गाली दे रहा है।
अरे तेरा वाला मेरा वाला तो कोई है ही नहीं, वो तो सबका है। लेकिन ये चीज हम नहीं समझ पाते हैं और पवित्र ज्ञान के द्वारा हम झगड़ों में उलझ जाते हैं। पवित्र ज्ञान का मतलब है कि आपको एक पवित्र आत्मा तो बना देगा, लेकिन आपके रास्ते अलग अलग कर देगा। यानी आप भगवान की पूजा करोगे, आप गॉड को मानोगे, आप अल्लाह को मानोगे, आप गुरु ग्रंथ साहब को मानोगे, वाहिगुरु को मानोगे, लेकिन एक नहीं हो पाओगे। ये होता है पवित्र ज्ञान। अब मूल ज्ञान क्या है? मूल ज्ञान का मतलब है आप चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, आप उस एक को मानो जो हम सबका है। और केवल मानो नहीं, उसको जानो कि वो एक है क्या। अगर हमें पता लग जाए कि वो एक है क्या, तो हमारे झगड़े खत्म हो जाएंगे। जैसे पानी के 5 नाम हैं, जल, वाटर, नीर, तोय, पानी। अब आप दुकान पे जाओ और कहो मुझे पानी दे दो, वो कहे लो वाटर लो। अब हमारा कोई झगड़ा नहीं उससे, क्योंकि हमें पता है पानी कह लो, वाटर कह लो, जल कह लो, एक ही बात है। लेकिन जब हम धार्मिक मुद्दे में आते हैं, हम कहते हैं बोल जय श्री राम, वो कहता है अल्लाह अकबर। अब वहीं झगड़ा हो गया, जबकि दोनों नाम एक ही वस्तु के हैं। अगर कोई कहे कि जय श्री राम कैसे अल्लाह हो सकता है, जय श्री राम तो एक आदमी है और अल्लाह कोई आदमी नहीं है, निराकार है, तो वो लोग अभी जय श्री राम को जानते ही नहीं है। अगर राम जी को आप समझें कि राम जी क्या है, कृष्ण जी क्या हैं, तो क्या आप उनको एक शरीर मान के बैठे हो कि 2 आंखें हैं, नाक है, 2 कान है, गाल है, बाल है, खाल है, ये कृष्ण है, ये राम है? बिल्कुल नहीं। ये तो उनका शरीर है, उनका शरीर, वो नहीं है। जैसे ये सामने तो मेरा घर है, मैं नहीं हूं। मैं कौन हूं? मैं घर से अलग हूं, मैं घर में रहता हूं, मैं थोड़ी नहीं घर हूं। इसी प्रकार अभी हम कहाँ रहते हैं? इस शरीर में। मैं शरीर में रहता हूं, मैं शरीर नहीं हूं। शरीर तो मैं एक दिन छोड़ के चला जाऊंगा। अभी किसी ने गोली मार दी, अभी मैं शरीर से बाहर निकल आऊंगा और ये शरीर जमीन पे गिर पड़ेगा। तो जो बाहर निकला वो कौन है? वो है जय श्री राम, वो है श्री कृष्ण। और जो ये काया है, मिट्टी है, वो यहीं धरी की धरी रह जाएगी, मिट्टी में मिल जाएगी। मिट्टी राम जी नहीं है, मिट्टी कृष्ण जी नहीं है, मिट्टी हनुमान जी नहीं है, और दुनिया सारी मिट्टी की पूजा करने में लगी है। लोग कृष्ण जी को, राम जी को शरीर मान के पूज रहे हैं। और शरीर भी छोड़ो, शरीर तो वो पूज रहा था जो उस वक्त थे। जैसे हनुमान जी राम जी के शरीर की पूजा कर रहे थे, हम किसकी पूजा कर रहे हैं? क्या हमारे सामने राम जी का शरीर पड़ा है या कृष्ण जी का शरीर पड़ा है? हम तो उससे भी नीचे गए। वो तो 5 तत्व से पूर्ण शरीर था, हम तो 2 तत्व की मूर्ति में फंस गए आके। पानी और मिट्टी दोनों को मिला के बना दी मूर्ति। अब उसको भगवान मान के बैठ गए। किसकी पूजा कर दी हमने? पानी और मिट्टी की। यानी हम 5 तत्वों से भी नीचे गिर गए, 2 तत्वों की पूजा कर रहे हैं। अब यही समझना है बस कि वो मूल ज्ञान क्या है। वो ऐसा ज्ञान है जिसको सब मानते हैं। ऐसा कोई है नहीं इस दुनिया में जो उसको नहीं मानता। भले वो ना भी माने, तब भी वो उसके सहारे ही चल रहा है। और उस चीज का क्या नाम है? उसका नाम है आत्मा। कौन सा धर्म ऐसा है जो बिना आत्मा के चल रहा है? कौन से धर्म के लोग ऐसे हैं जो बिना आत्मा के चल रहे हैं? भले कोई आत्मा को ना भी माने, बुद्ध धर्म आत्मा को नहीं मानता। बुद्ध धर्म आत्मा को नहीं मानता। वो कहते हैं आत्मा नाम की कोई चीज नहीं होती। पूरा दिन यूट्यूब पे डिबेट होती रहती है, पूरा दिन झगड़े होते रहते हैं।
कि आत्मा वात्मा कुछ नहीं होती। महात्मा बुद्ध वाले बोलते हैं ये बात, और बुद्ध के आगे लगाते हैं महात्मा। अब उनसे पूछो कि महात्मा का क्या मतलब होता है। महात्मा का अगर आप संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा? महान आत्मा। अब मानते वो आत्मा को नहीं है, और महात्मा बुद्ध को महान आत्मा बना के बैठे हुए हैं। दुख होता है कई बार कि कर क्या रहे हैं ये लोग, आत्मा को मानते नहीं है और महात्मा बना के बैठा दिया महात्मा बुद्ध को। ये इसलिए क्योंकि अनुभव ज्ञान नहीं है। ये पंखा क्यों चल रहा है? करंट से। बिजली क्यों चल रही है? लाइट, करंट से। गीजर, हीटर, सब कुछ चल रहा है करंट से। अब कोई करंट को ना माने कि मैं नहीं मानता ये करंट से चल रहा है, अब उसको तुम कैसे मनाओगे बताओ? उसको तुम कैसे मनाओगे? ये काया किसके द्वारा चल रही है? आत्मा के द्वारा। अब वो कह रहा है मैं आत्मा को नहीं मानता, अब बताओ कैसे मनवाएं उसको? अगर तो वो काया करंट से चल रही होती, फिर तो कहीं स्विच होता हमारे और कहते उंगली लगा के देख ले भाई। अगर इस पंखे को हम कहें कि ये करंट से चल रहा है, सामने वाला कह रहा है मैं नहीं मानता, तो उसकी उंगली हम करंट में लगा के उसको दिखा सकते हैं, चेक करा सकते हैं कि झटका लगा ना। शरीर को छूना यानी पंखे को छूना और करंट को छूना, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। और ये दोनों चीजें प्रेजेंट हैं तभी पंखा चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। अगर करंट को अलग कर दो पंखे से, नहीं चलेगा। दोनों का मेल हुआ है इसलिए चल रहा है। इसी प्रकार जब आत्मा और शरीर का मेल होता है तो शरीर चलता है, और जैसे ही आत्मा शरीर से जुदा होती है शरीर गिर जाता है। इतनी सी बात मानने को ये लोग तैयार नहीं है। अब मूल ज्ञान क्या कहता है? मूल ज्ञान कहते हैं आत्म ज्ञान को। आत्म यानी आत्मा कोई ब्राह्मणवादी शब्द नहीं है कि कोई सोचे ये ब्राह्मणों ने इन्वेंशन कर दिया आत्मा का। बिल्कुल नहीं। ये तो संतों की वाणी में आता है, कबीर साहब की वाणी में आता है, रविदास जी की वाणी में है, मीराबाई की वाणी में है, नाभाजी, पलटू जी, भीखा जी, गरीबदास, घासीदास, सबकी वाणी में आत्मा शब्द आता है। जबकि ब्राह्मणों से इनका 36 का आंकड़ा था सबका, लेकिन ये लोग नहीं समझ पा रहे हैं। कबीर साहब कह रहे हैं जल में मीन प्यासी, मुहे देखत आवे हांसी, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। यानी जो लोग आत्मा का ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाते जीवन में, वो भटक रहे हैं। कहाँ? मुसलमान काबा में भटक रहे हैं, हिंदू काशी में भटक रहे हैं। वो परमात्मा को काबा में ढूंढने गए हैं और हिंदू काशी में ढूंढ रहे हैं, जबकि परमात्मा कहाँ है? परमात्मा हमारी आत्मा में विराजमान है। हमारी आत्मा में परमात्मा का वास है, क्योंकि जहां परमात्मा रहता है वो स्थान अमर है, वो अमर हो जाता है। वो कोई तोड़ नहीं सकता। परमात्मा का मकान कोई तोड़ नहीं सकता। अरे एक सीएम पीएम है, उसके मकान में तुम्हें ईंट फेंक के देख लो, कितने सैनिक खड़े हुए हैं दरवाजों पे, एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता। तो वो तो परमात्मा है, वो मूर्ति में रहता है, तो मूर्ति खंडित हो ही नहीं सकती होती। लेकिन अभी हथौड़ा मारो, मूर्ति की गर्दन वो जाएगी उड़ती हुई। परमात्मा कहाँ है? आत्मा में। आत्मा को कोई मार के दिखाए। कृष्ण जी ने गीता में यही समझाने की कोशिश करी, लेकिन लोगों को समझ ही नहीं आया। कृष्ण जी बार बार समझाते रहे कि हे अर्जुन, तू और मैं ये शरीर नहीं है। तू और मैं शरीर नहीं है। जो लोग हमें शरीर समझ के पूज रहे हैं कि कृष्ण जी कौन है? बांसुरी लेके खड़े हैं। अरे कृष्ण जी का शरीर है ये, कृष्ण जी नहीं है। राम जी कौन है? धनुष बाण लेके खड़े हैं, वो शरीर है, उनका रथ है, वो नहीं है। हे अर्जुन, ये शरीर हमारे रथ हैं। रथ के पहिए कहाँ हैं? कहाँ है पहिए रथ के? ये 2 पहिए लगा रखे हैं रथ के, पूरा दिन भागता रहता है ये रथ। रथ के टूट जाने पर भी रथ का स्वामी नहीं टूटता। ये गीता का ज्ञान है। जो मुझे
मनुष्य करके जानते हैं कि कृष्ण जी कौन है, एक आदमी है। वो नादान कभी मेरे सत्य स्वरूप को जान ही नहीं सकते। वो हमेशा यही सोचते रहेंगे कि ये आदमी जो खड़ा है ये कृष्ण है। ये अज्ञानी जीव मुझ परम तत्व, मुझ अजन्मे को, जो कभी पैदा नहीं होता, उसको नहीं जान पाते। हे अर्जुन, मुझे जानने के लिए मुझ जैसा ही होना पड़ता है। आत्मा को जानने के लिए आपको स्वयं आत्मा होना पड़ेगा। डॉक्टर बनने के लिए आपको डॉक्टर बनना ही पड़ेगा, तब आप डॉक्टर बनोगे। आत्मा को जानने के लिए आपको आत्म तत्व प्राप्त करना पड़ेगा, तब आप जान पाओगे आत्मा होती कैसी है। यानी करंट को जानने के लिए आपको करंट को छूना पड़ेगा, और जब करंट आपकी बॉडी में फ्लो करेगा तो आप भी करंट का ही काम करोगे। कोई दूसरा आदमी आपको हाथ लगाएगा ना, अगर आपको झटका लगेगा, वो भी एकदम हाथ पीछे करेगा, क्योंकि आप और करंट एक रूप हो जाते हो उस वक्त। तो कृष्ण जी को जानने के लिए कि कृष्ण जी क्या हैं, आपको आत्मज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा। जब आपको आत्मा की अनुभूति होगी तब आप समझ पाओगे, अरे कृष्ण जी ये हैं, और मैं इनको आज तक शरीर मानता रहा। मेरे पिताजी ये हैं, जो मुझे अनुभव हुआ है वो मेरे पिताजी हैं, वही मेरी माताजी हैं, वही मेरा बेटा है, मेरी बहन है। और ये तो आत्म तत्व अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है, इसका कभी जन्म मरण होता नहीं। तो मेरा पिता मेरी माँ कभी मर ही नहीं सकते। सबसे बड़ा तो हमारा ये भ्रम है कि हम मर जाएंगे। आपको भी लगता है, 24 घंटे सोचते हो कहीं मेरा बेटा स्कूल गया मर ना जाए, कहीं ऐसी कोई खबर ना आ जाए, कहीं एक्सीडेंट हो गया मेरे बेटे का, मेरा पति गया है कारगिल में, अरे कहीं गोली ना लग जाए, कहीं ड्यूटी पे कुछ हो ना जाए, ट्रक से गिर ना जाए। तुम्हारी सारी चिंताएं खत्म हो जाएंगी जब तुमने ये जान लिया कि मेरा पिता, मेरी माँ, मेरा भाई अमर हैं। ये तो मर ही नहीं सकते। मरेगा कौन? शरीर। जब तुम्हें ये बोध हो गया, उसके बाद तुम्हारा एक भी आंसू ना निकलने वाला कि तुम इसलिए रोगे कि हाय मेरा पिता मर गया। हाँ, पिता की कमी जरूर तुम्हें रुला सकती है कि मेरे पिताजी मेरे साथ थे, 4 बातें मैं पूछता था, जवाब देते थे, कोई मुसीबत में मेरे, कोई परेशानी में पूछता था, मेरा सहायता करते थे, उस लिए तो भले रो सकते हो। लेकिन तुम एक बार भी आंसू इसलिए नहीं गिरा सकते कि तुम्हारे पिता की मृत्यु हो गई, क्योंकि तुम्हें पता लग चुका है कि मैं भी अमर, आप भी अमर। यही गीता में समझाया, हे अर्जुन, ऐसा कोई समय नहीं था जब तू, मैं या ये सारे राजा महाराजा नहीं थे। यानी समय भी पैदा नहीं हुआ था अभी, तब भी हम थे, क्योंकि हम अजन्मे हैं, हम नित्य हैं, हम शाश्वत हैं। बस हमारा स्वरूप बदल जाता है। स्वरूप बदल जाता है का मतलब ये नहीं कि मैं बदल गया, हम भूलवश अपने आप को कुछ और मान बैठते हैं। जैसे रामलीला में सब लड़के, देखा आपने, एक्टिंग करते हैं। अब किसी को मिल गया राम जी का रोल और किसी को मिल गया सीता का रोल। अब वो अपने आप को सीता मानने लग गया और राम जी को बार बार मेरा पति, मेरा पति, मेरा पति, पतिदेव कर रहा है। अब उतनी देर वो ऐसा रम गया अपने रोल में कि वो अपने आप को आदमी मानने को तैयार ही नहीं है। इतना खो गया अपने रोल में कि वो कह रहा है मेरा पति तो यही है जो स्टेज पे बैठा है, राम जी। बिल्कुल उसी तरह जैसे आप लेडीज ये मानने को तैयार ही नहीं है कि मैं और मेरा पति एक स्वरूप हैं। नहीं, मैं तो औरत हूं, ये मेरा पति है, क्योंकि आप अपने आप को शरीर मान बैठे हो। लेडीज अपने आप को लेडीज का शरीर मान रही है
और जेंट्स अपने आप को जेंट्स का शरीर मान रहे हैं, जबकि लेडीज और जेंट्स दोनों एक स्वरूप हैं। जैसे आपने प्लग देखा होगा, एक फीमेल प्लग होता है, एक मेल प्लग होता है। आप लेने जाओगे दुकान पे, आप कहोगे भैया स्विच देना, वो क्या कहेगा, मेल दूं कि फीमेल? मेल जिसमें वो डंडियां होती हैं, फीमेल जिसमें होल होता है केवल, वो मेल और फीमेल स्विच होता है। अब स्विच मेल और फीमेल है, लेकिन जो उसमें करंट फ्लो हो रहा है वो ना तो मेल है और ना फीमेल है। इसी प्रकार ये मेल फीमेल हमारे शरीर हैं, लेकिन जो शरीरों को चलाने वाली आत्मा है वो ना मेल है और ना फीमेल है, और दोनों में विराजमान है। आदमी में भी वही है, औरत में भी वही है, लेकिन माया ने ऐसा भरम जाल फैला दिया है कि जो मेल और फीमेल नहीं है वो अपने आप को मेल और वो अपने आप को फीमेल मान बैठा है, केवल शरीर को देख देख के। रोज सुबह देखता है अपना शरीर, हाँ मैं आदमी हूं, हाँ मैं आदमी हूं, हाँ मैं आदमी हूं। यानी एक ड्राइवर को पकड़ा दी ऑडी और एक ड्राइवर को पकड़ा दिया ट्रक। अब जो ड्राइवर रोज सुबह उठ के ट्रक को देख रहा है वो कह रहा है मैं तो ट्रक हूं, मैं तो ट्रक हूं, और जो ऑडी गाड़ी चला रहा है वो कह रहा है मैं तो ऑडी हूं, मैं तो ऑडी हूं, जबकि ना वो ट्रक ना वो ऑडी, दोनों ड्राइवर हैं। इसी प्रकार राम, कृष्ण, हनुमान, शेरावाली माता, हम सबका एक स्वरूप है, आत्म स्वरूप है। जब हम काया रूप में आ जाते हैं तो हम अलग 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 दिखाई देते हैं। आए एक ही घाट से, उतरे एक ही बाट, बीच में दुविधा पड़ गई, हो गए 12 बाट। कहते दुविधा किसकी पड़ी? ये काया की दुविधा पड़ गई। किसी ने भोले शंकर का रूप ले लिया, किसी ने शेरावाली माता का रूप ले लिया, किसी ने हनुमान जी का रूप ले लिया, सब अलग 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 रूपों में विराजमान हो गए, लेकिन सब में ताकत एक है, उसी को आत्मा कहते हैं। तो कबीर साहब यही समझा रहे हैं, सब घट मेरा साइया, सूनी सेज ना कोय, और बलिहारी उस घट की, जिस घट प्रगट होए। बलिहार जाते हैं उस घट पे जहां पर वो आत्मज्ञान प्रकट हो जाता है, और जब आत्मज्ञान प्रकट हो जाता है तो ये दुविधा खत्म हो जाती है। तो क्या होता है, बर्तन सबके न्यारे न्यारे और पानी सब में एक। आपने सुराही में पानी रखा है, पतीले में पानी रखा है, कढ़ाई में पानी रख दिया, ग्लास में रख दिया, बोतल में रख दिया, सब में पानी है, लेकिन बर्तन सबके न्यारे न्यारे। बस इतना ही फर्क है। अब करना क्या है, अब पवित्र ज्ञान जो हमने ग्रहण किया है, अब उससे ऊपर उठना है। यानी हिंदुओं को देवी देवताओं से आगे बढ़ना है, मुसलमानों को नमाज से आगे बढ़ना है, ईसाइयों को प्रेयर से आगे बढ़ना है, सिखों को गुरु ग्रंथ साहब की गुरबाणी पढ़ने से आगे बढ़ना है। बढ़ के जाना कहाँ है? अपनी आत्मा को जानना है। इसीलिए कृष्ण जी ने द्वापर युग में ही देवी देवताओं की पूजा अपने धर्म से, हमारा कौन सा धर्म है? हिंदू। कौन सा धर्म है? सनातन। सनातन धर्म है हमारा। द्वापर युग में ही कृष्ण जी ने सनातन धर्म में से देवी देवताओं और उनकी पूजा को, हवन यज्ञों को बाहर कर दिया था, निकाल दिया था, कि आज के बाद सनातन धर्म में कोई भी देवी देवताओं की पूजा नहीं करेगा। ऐसा बोला था क्या कभी? झूठ तो नहीं बोल रहा मैं, बोला था क्या? याद है? कृष्ण लीला कितनी बार देखी है आपने? जय श्री कृष्णा सब देखा हुआ है। ऐसा कृष्ण जी बोल सकते हैं क्या? नहीं बोल सकते ना, क्योंकि आपको किसी ने बताया ही नहीं ये बात। ये बोला हुआ उन्होंने, लेकिन आपको नहीं बताया। क्यों? क्योंकि अगर आपको बता दिया तो मंदिर कौन आएगा? मंदिर नहीं आओगे तो पैसा कौन चढ़ाएगा?
पैसा नहीं चढ़ाओगे तो मोबाइल मोटरसाइकिलें कौन आए, कहाँ से आएंगी पंडित जी के लड़के के पास? समझे? कृष्ण जी ने एक पहाड़ उठाया था, पहाड़ उठाया था कृष्ण जी ने उंगली पे। क्यों उठाया था? संजीवनी बूटी लेने गए थे क्या? हनुमान जी ने पहाड़ उठाया था संजीवनी बूटी के लिए। कृष्ण जी ने क्यों उठाया था? हैं? क्या करने के लिए? हाँ हाँ, अरे क्यों उठाया था? बाढ़ आ गया था। बाढ़ कहां से आ गई? बाढ़ आ गई, पहली बार समझो में बाढ़ आ गई। कोई बाढ़ नहीं आई थी, हमें बताया ही नहीं गया, हमारे धर्म में ये समझाया ही नहीं गया, बस फोटो की पूजा करवा दी। आप जाओ प्रेम मंदिर, मेरे ख्याल से वहां पर एक कृष्ण जी की पूरी बनी हुई है, वो लाइटें लगी हुई है, देखते जाओ, माथा टेकते जाओ, पूछो मत कि ये क्या हुआ था। आपको बताते हैं क्या हुआ था। कृष्ण जी ने सारे गोकुल वासियों को मना कर दिया था कि आज के बाद कोई भी देवी देवताओं की पूजा, हवन यज्ञ, तीर्थों की पूजा, नदियों की पूजा, सारे जितने भी जप तप व्रत हैं, जितने भी पूजा पाठ A to Z सब खत्म कर दो, किसी देवी देवता की पूजा नहीं करनी। जैसे आपके मन में खलबली मच गई कि है ऐसा कैसे हो गया, ऐसे ही उनके मनों में भी हो गई खलबली कि ऐसा कैसे कह सकते हैं कृष्ण जी, हमारे पूर्वज युगों युगों से यही कुछ तो करते आ रहे हैं और आप कह रहे हो ये सब मना कर रहे हो, फिर हम करेंगे क्या? हम तो खाली हो गए, पूजा पाठ के नाम पे क्या रहा हमारे पास? बस खाए पिए और मर जाएं अंत में। ऐसा बिल्कुल नहीं करना था। तो कृष्ण जी ने क्या कहा, ठीक है अगर तुम्हारा मन विचलित है, नहीं मान रहा पूजा पाठ करने से, चलो ऐसा करो, तुम किसकी पूजा कर लो? गोवर्धन पर्वत की पूजा कर लो। अब लोग गए वहां, वो गोवर्धन पर्वत की पूजा 10 मिनट 15 मिनट करी, आ गए। कितनी पूजा करेंगे पर्वत की? कोई हवन यज्ञ थोड़ी नहीं है कि 5-5 घंटे चलेगा। अब कृष्ण जी को कहते हैं महाराज हो गई पूजा, अब क्या करें? तो कृष्ण जी ने समझ लिया कि इनके मन विचलित हैं, क्योंकि ये घंटों घंटों पूजा करने के आदी हैं। अब क्या करवाया जाए इनसे कि इनके दिमाग से ये पूजा पाठ निकल जाए? तो क्या करवा दिया उन्होंने? चक्कर लगवा दिया, परिक्रमा लगवा दी। किसकी? उसी पर्वत की। लगाओ परिक्रमा, यही तुम्हारी पूजा है। अब लगे बेचारे, सुबह से चल रहे हैं, दोपहर हो गई, दोपहर से शाम हो गई, शाम से रात हो गई, पूरा दिन चक्कर ही काटते रहे। अब रात जब हो गई, अब उनसे कोई पूछे कि देवी देवताओं की पूजा करोगे? अरे भाई सोने दे भाई, पूरा दिन हो गया चलते चलते, अब नींद आ रही है, अब सोएंगे। तो जब रोज यही काम हो गया तो धीरे धीरे उनके दिमाग से देवी देवता निकल गए। अब निकल गए, अब किसी का नुकसान हुआ। किसका नुकसान हुआ? देवी देवताओं का। क्यों हुआ? क्योंकि पहले उनको ताकत मिलती थी हवन यज्ञ से, पूजा पाठ से, तो इंद्र क्रोधित हो गया, कहता कि मेरी पूजा बंद करवा दी, हमारे देवी देवताओं की पूजा बंद करवा दी, इनको डुबो के मार दूंगा। तब बाढ़ नहीं आई थी, तब बारिश करी थी उन्होंने, लगातार मूसलाधार बारिश, कि यहीं पर डुबो के मार देंगे इनको। तब कृष्ण जी ने क्या किया? सब लोगों को बचाने के लिए, किससे? देवताओं के राजा से, किसी राक्षस से नहीं कि कृष्ण जी ने केवल राक्षसों को ही हराया, राक्षसों को ही मारा। देवताओं के राजा के साथ भी जंग है उनकी, लेकिन ये कोई नहीं बताता, कोई नहीं बताता ये बात को। तब उन्होंने देवताओं के राजा को हराया और भगाया। तो फिर कृष्ण जी ने क्या अलाउड कर दिया कि चलो अब पूजा कर लो इनकी। जब हरा के भगा ही दिया, अब कैसे कह सकते हैं वो कि पूजा करो? द्वापर युग में ही ये पूजा पाठ बंद हो चुका था। तो कृष्ण जी ने पूजा बंद करवाई, तो फिर आगे क्या दिया? कुछ तो देंगे, या सारी उम्र गोवर्धन के चक्कर काट रहे हैं? उनको आत्मज्ञान के बारे में समझाया, जो गीता में कूट कूट के भरा है, लेकिन कोई हमें पढ़ने ही नहीं दे रहा, हमें मंदिरों से ही फुर्सत लेने नहीं दे रहा। लाइनें लगाते रहो, चंदा चढ़ाते रहो, भगवान की पूजा करते रहो, घर को वापस जाओ, गीता मत पढ़ो। एक भी पंडित ऐसा नहीं मिलेगा आपको जो आपको ये कह दे कि महाभारत घर में रख लो। महाभारत का ही एक अंश गीता है। आप किसी पंडित जी से पूछ लो,
पंडित जी क्या घर में महाभारत रख सकते हैं? क्या जवाब होगा पता है? क्या जवाब होगा? पंडित जी कहते हैं नहीं बेटा, महाभारत नहीं रखनी घर में। महाभारत रखोगे तो क्या हो जाएगा? भाई भाई में लड़ाई हो जाएगी। अब बताओ, अरे वो ग्रंथ है हमारा, भाई भाई की लड़ाई, सत्य सत्य अधर्म अधर्म की लड़ाई है। अगर वो हमारे घर में आ गया तो हमारी लड़ाई हो जाएगी। और पूछो, रामचरितमानस रख लें, रामायण रख लें, पंडित जी कहेंगे रख लो। उनको पूछो, उसमें भी तो सीता हरण है, उसमें भी तो घर निकाला है। अगर मेरे बाप ने मुझे 14 साल के लिए निकाल दिया तो मेरा क्या बनेगा? मेरी घरवाली को रावण ले गया उठा के, कोई और ले गया किताब रखने से, तो मेरा क्या बनेगा? वहां पंडित जी की बोलती बंद हो जाएगी। रामायण नहीं रखने दे, महाभारत नहीं रखने देंगे, क्योंकि अगर तुम महाभारत पढ़ने लग जाओगे तो उसमें गीता भी आएगी। और अगर गीता आ गई तो तुम जाग जाओगे कि कृष्ण जी शरीर है ही नहीं और ये पंडित जी पत्थर की पूजा करवा रहे हैं। कृष्ण जी कह रहे हैं मैं आत्मा हूं, अजन्मा हूं, नित्य हूं, शाश्वत हूं, मैं ही सत्य सनातन हूं, यानी आत्मा ही सनातन है। ये देवी देवताओं की पूजा सनातन नहीं है। ये तो बर्बाद कर दिया हमारे सनातन धर्म को। सनातन का मतलब है सदा एक सा रहने वाला, जो कभी बदलता ही नहीं। और क्या है जो कभी नहीं बदलता? ये आत्मा ही है जो कभी बदलती नहीं है। चाहे समय की भी शुरुआत हो जाए और समय का अंत भी हो जाए, तब भी ये आत्मा सदा एक रस अखंड अविनाशी रहती है। इसी आत्मा की पूजा करने को परमात्मा की पूजा कहते हैं। संतों ने तो यहां तक बोल दिया, आत्मा सो परमात्मा। इतना भेद बता दिया उन्होंने कि आत्मा को जान लोगे तो समझो परमात्मा मिल जाएगा। लेकिन आत्मा तो को तो मोया जानना किसी ने। पत्थरों से फुर्सत नहीं मिल रही है, मिट्टी से फुर्सत नहीं मिल रही है, और तो छोड़ो गोबर का गणेश बना के पुजवाया जा रहा है। बताओ, गोबर को भगवान बनवा दिया इन लोगों ने, लेकिन आत्मा का ज्ञान नहीं दिया किसी को, क्योंकि खुद को ही नहीं है, खुद को ही नहीं है। इसीलिए संतों को आना पड़ता है। ब्राह्मण गुरु है जगत का। आज जितने भी टीवी खोल के देखोगे, सारे ब्राह्मण हाई फाई बैठे हुए हैं, सब गुरु बने बैठे हुए हैं। और गुरु क्या करवा रहा है? पत्थर पुजवा रहा है, जिसका घोर खंडन किया हुआ है गीता में। अगर आप 7वां अध्याय 23वां श्लोक पढ़ेंगे तो आप उसमें देखेंगे क्या लिखा है कि जो बुद्धिहीन प्राणी हैं वो देवताओं की पूजा करते हैं। बिल्कुल स्पष्ट लिखा है, लेकिन कोई तुम्हें बता नहीं रहा है, क्योंकि सारी दुकानें खत्म हो जाएंगी। जिस भगवान राम ने वनवास जाते हुए अपना रथ भी छोड़ दिया, उसी भगवान की कहानी सुना सुना के 50-50 करोड़ की गाड़ियों में, रथों में घूम रहे हैं ये लोग। दिक्कत यहां पर है। हमें नहीं दिक्कत, हमें कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत आप लोग को होने वाली है, क्योंकि जो गीता का ज्ञान आपको आत्मज्ञान की तरफ लेके जाने वाला था, वो इन्होंने पत्थरों में उलझा दिया तुम्हें। दिक्कत ये है। और कबीर साहब कह रहे हैं, जब लगना चीनोगे आत्म, तब लगना मिली है परमात्म। तुम सारी उम्र शिवलिंग पे जल चढ़ाते रहो, तुम सारी उम्र कृष्ण जी पे दूध चढ़ाते रहो, तुम सारी उम्र लड्डू गोपाल को ले लेके घूमते रहो, तुम्हारा कुछ होने वाला नहीं है। क्योंकि कृष्ण जी समझा समझा के थक गए कि हे अर्जुन, इस मनुष्य का लक्ष्य क्या है? अपनी आत्मा में रमण करना। अध्याय 3 17वां श्लोक पढ़ो क्या कह रहा है। हे अर्जुन, जो देखो देखो, हाँ देखो, अभी देखो। हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं, उनके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। वो हिंदू है, सारी उम्र मंदिर ना जाए। वो मुसलमान है, सारी उम्र मस्जिद ना जाए। वो सिख ईसाई है, सारी उम्र गुरुद्वारे चर्च ना जाए, तब भी उसे परमात्मा मिलेगा। अगर उसने अपनी आत्मा में रमण कर लिया तो।
लेकिन पता ही नहीं है आत्मा है क्या, रमण कैसे करेगा। मिला? देखो क्या लिखा है, अध्याय 3 17वां श्लोक पढ़ो, हिंदी में लिख लो। अध्याय 3 17 श्लोक। जो जीवात्मा भगवान से विमुख हो जाती है तो माया शक्ति उसको नहीं, अध्याय 3 17 श्लोक, ये कौन सा खोल लिया? और नीचे चलो, स्क्रॉल करो आगे। हाँ, भगवान गीता में ये सब टीका वाले, लाओ मुझे लाओ, किताब है निकालो जरा, लाओ मोबाइल भी दे दो। हाँ देखो आ गया। जो मनुष्य आत्मा में रमण करने वाला, अब बताओ कौन आत्मा में रमण करवा रहा है? कौन सा पंडित जी, कौन सा वेदाचार्य, कौन है ऐसा है हमारे धर्म में, हिंदू धर्म में, जो तुम्हें आत्मा में रमण करने की बात बता रहा है? सब तुम्हें मंदिरों में लाइन लगवा के वीआईपी दर्शन 5-5 हजार रुपए में करवाने में लगे हैं, लेकिन एक भी तुम्हें यह नहीं बता रहा है कि आत्मा में रमण कैसे करें। और उसके बाद तुम्हारा क्या होगा? हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में रमण नहीं कर पाते हैं, जो अपनी आत्मा को नहीं जान पाते हैं, वो नाना प्रकार की योनियों में भटकते हैं। कुत्ता, गधा, बिल्ली, हाथी, घोड़ा, सुअर बनके तुम्हें नालियों में घूमना पड़ेगा। देखो पढ़ो इसको क्या लिखा है। हाँ ये देखो अंगूठा जहां लगा है। हाँ, जो परंतु जो मनुष्य आत्मा में ही रमण करने वाले और आत्मा में ही तृप्त तथा आत्मा में ही संतुष्ट हो, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं। उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं। ये करवा चौथ नहीं चाहिए, ये तीज नहीं चाहिए, ये दशहरा नहीं चाहिए, ये होली दिवाली नहीं चाहिए, ये कोई भी धार्मिक पर्व नहीं चाहिए, लक्ष्मी पूजा नहीं चाहिए, नमाज नहीं चाहिए, गुरुद्वारों के पाठ नहीं चाहिए, कोई ईसाइयों के पर्व नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, अपनी आत्मा में तृप्त हैं, अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं। यानी तृप्त मतलब कि आपने संतुष्टि ले ली, आपको खाना, आपको भूख लगी, मैंने आपको खाना दे दिया, आपने खूब खाया, अब इतना खा लिया कि आप तृप्त हो गए, अब मैं 1 किलो लड्डू और ले आया, नहीं 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 नहीं, मेरी तरफ से खाना पड़ेगा। आप क्या कहोगे? भैया नहीं चाहिए, एक ले लो। अरे एक की भी जगह नहीं भैया, नहीं चाहिए, मैं तृप्त हो चुका हूं, इतनी सी भी चीज मुझे नहीं चाहिए, मुझे बख्श दो। ये तब होगा जब तुम आत्मा में रमण करोगे। अभी तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम्हारा जन्म क्यों हुआ है। क्या तुम यहाँ पे नौकरियां करने के लिए पैदा हुए हो? क्या तुम यहाँ पर दुकानें खोलने के लिए पैदा हुए हो? क्या तुम यहाँ पर रिक्शे चलाने के लिए, दवाइयां बेचने के लिए पैदा हुए हो? क्या तुम यहाँ पे मकान बनाने के लिए पैदा हुए हो कि 4 मंजिली बनाई और उसके बाद जय राम जी की चले गए, हो गया राम नाम सत्य? तुम यहाँ पैदा क्यों हुए हो तुम्हें ये भी नहीं पता। भगवान को पाना तो बहुत दूर की बात है, तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि मैं इंसान जन्म में क्यों आया हूं, मुझे कुत्ता बिल्ली हाथी क्यों नहीं बना दिया। वो चींटी जा रही है, देखो ये देखो, इसको इंसान क्यों नहीं बनाया, तुम्हें क्यों बना दिया? ऐसा नहीं कि ये इंसान नहीं थी, ये भी थी, लेकिन तुम्हारी तरह मूर्तियां पूज के, हवन यज्ञ करके बन बैठी चींटी। अब क्या करे बेचारा, कोई आएगी किसी के पैर के नीचे मर जाएगी। और ये मत सोचना कि केवल यही चींटी बनेगी जो आदमी अपना जीवन बर्बाद कर लेता है। बड़े बड़े ऋषि मुनियों को 84 में जाना पड़ा। एक ऐसा ऋषि था, सारी उम्र राम राम राम, हरे कृष्ण हरे राम, ओम नमः भगवते वासुदेवाय, सारे मंत्र जपता था, सारे वेदों का पाठ करता था। बूढ़ा हो गया तो उसने एक हिरण का बच्चा पाल लिया। अब हिरण का बच्चा पाल लिया, उसे खिलाए पिलाए खूब प्रेम हो गया उससे। अब उसे इतना अच्छा लगे कि 24 घंटे वही बच्चा याद है। अब एक दिन भजन में बैठा हुआ है और एकदम उसको बुलावा आ गया कि चलो भाई शरीर खाली करने का टाइम आ गया। अब उसको क्या याद आ रहा है?
हिरण का बच्चा, अरे मैंने उसकी गांठ लगा रखी है गले में, कोई भेड़िया आएगा खा लेगा, कोई चीता आएगा खा लेगा, इसको खोल ही देता मैं कम से कम। कुछ बुरा सोचा क्या उसने? अच्छा ही सोचा किसी के लिए, लेकिन ये सोच की वजह से उसको हिरण का जन्म लेना पड़ गया। अब दौड़ रहा है शेरों के आगे, बचा रहा है अपनी जान। वो ऋषि मुनि जो घर बार छोड़ के केवल प्रभु प्रभु प्रभु, राधे 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 कर रहा था, सारी उम्र का राधे राधे, सारी उम्र का भगवान का नाम किनारे हो गया और उसको हिरण बन के आना पड़ गया। बताओ, यानी सारी उम्र जो उसने भक्ति करी जीरो हो गई। और केवल एक गलत विचार, गलत था विचार, क्या विचार भी अच्छा ही था उसका, पुण्य करने वाला विचार था, लेकिन गलत समय पे गलत विचार आ गया, इसलिए उसको हिरण की योनि में आना पड़ा। अब सोचो हमारा अंत समय आ जाए तो हमारे क्या क्या विचार होंगे। जैसा विचार आ गया तुम्हारा, तुम्हें वैसा ही जन्म लेना पड़ जाएगा। जो मछली खाता है, नाना करते उसके सामने मछलियां आएंगी, उसको मछली बनना पड़ेगा। जो मुर्गे खाता है, अपने आप मुर्गा आ जाएगा उसके सामने, उसको मुर्गा बनना पड़ेगा। बकरे खाता है, बकरा बनना पड़ेगा। तो हिसाब किताब तो सबका होना ही है। लेकिन कबीर साहब समझाते हैं कि अगर मुक्त होना है तो क्या करना पड़ेगा? वो करना पड़ेगा जो अंत में करना है। तुम्हें नदी में गिरा दिया जाए तो क्या करोगे? तैरोगे, लेकिन कब? जब आता होगा तब। इसलिए तुम्हें स्विमिंग पूल में गिराया जाता है पहले, तुम्हें वो करवाया जा रहा है जो तुम्हें नदी में गिर के करना है। ट्रेनिंग, आप भर्ती हो गए, फिजिकल पूरा फिट है, रिटर्न में सब कुछ हो गया, लेकिन फिर भी 6 महीने की ट्रेनिंग करवाई जाती है। क्यों करवाई जाती है? क्योंकि आपको वो करवाया जा रहा है जो आपने वहां जाके करना है। तो इसी प्रकार आत्मज्ञान का मतलब होता है आपको वो चीज करवाई जाएगी जो आपने अंत समय में करनी है। अगर आपको ये नहीं पता कि मेरा अंत समय आ गया और मैं क्या करूं, तो आप 84 में जाने के लिए तैयार रहो। फिर आपको पता नहीं कौन कौन सी योनियों में भटकना पड़े, कुत्ता बिल्ली हाथी क्या क्या बन के घूमना पड़ेगा। और घूमना पड़ेगा, ये नहीं सोचना कि हमें किसने देखा, कि बाहर जाके देखो ये घूम ही रहे हैं सारे। ये मत सोचना कि तुम इंसान हो, तुम्हें इंसान ही बने होगे बार बार, ऐसा नहीं होता। तो हमारे ग्रंथ हमें समझा रहे हैं कि हमने करना क्या है। क्या करना है? मंदिरों में जाके लाइनों में खड़े होना है। उनको तो बुद्धिहीन मूर्ख बोला है गीता में, कि जिनकी मति मारी गई है, जिनका विवेक शून्य है, जो बुद्धिहीन प्राणी हैं, वो देवताओं की शरण में जाते हैं। देवताओं से प्राप्त होने वाले वरदान क्षणिक होते हैं, खत्म हो जाते हैं जल्दी। देवताओं की पूजा करने वाले देवलोक को जाते हैं, पितरों की पूजा करने वाले पितरलोक को जाते हैं, भूतों की पूजा करने वाले भूतों के लोक में जाते हैं। ये तीनों अज्ञानी मुझे प्राप्त नहीं कर पाते, क्योंकि मुझे जान ही नहीं पाते मैं हूं कौन। मुझे शरीर ही मानते रह जाते हैं, जबकि हे अर्जुन, मैं अजन्मा नित्य शाश्वत आत्मा हूं, और तुम भी आत्मा ही हो, लेकिन जान नहीं पा रहे हो। इसलिए जो लोग अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं, संतुष्ट का मतलब होता है अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, राम जी नहीं चाहिए, श्याम जी नहीं चाहिए, हनुमान जी नहीं चाहिए, अल्लाह नहीं चाहिए, वाहिगुरु नहीं चाहिए, गॉड नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि ये सब मुझे मेरी आत्मा में ही मिल जाएंगे। तुम किसी को भी मानते हो, वो तुम्हें तुम्हारी आत्मा में ही मिल जाएगा, तृप्त हो जाओगे। बस इतना समझना है। बाहर कोई आता है, आलू ले लो आलू, गोभी ले लो गोभी, और तुम्हारे यहाँ पूरा स्टॉक भरा हो आलू का,
लोगे क्या? गोभी भरी पड़ी है तो 20 किलो गोभी घर रखी हुई है, बाहर वाला आ रहा है, अरे भैया सस्ती ले लो, अरे नहीं चाहिए, तृप्त हैं, भरी पड़ी है। इसी प्रकार हमें तुम्हारा अल्लाह, तुम्हारा वाहिगुरु, तुम्हारा गॉड, तुम्हारा राम नहीं चाहिए। हमारा अल्लाह, हमारा वाहिगुरु, हमारा गॉड हमें मिल गया है। इतनी सी बात है, समझने में तो बहुत आसान है। समझ में आई गई होगी मैं क्या बोल रहा हूं। मानना उससे भी मुश्किल है और अपनाना सबसे मुश्किल है। लेकिन दया होती है मालिक की, धीरे 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 जीव जागृत होता है, समझ में आता है, अपना अच्छा अपना बुरा इसका फैसला करने की ताकत मालिक देता है। तब जाकर आप सत्य और असत्य का निर्णय कर पाते हैं, सत्य का संग कर पाते हैं। तो सत्य का संग यानी सत्संग क्या होता है? राम जी की कहानियां सुनाना सत्संग नहीं होता, कृष्ण जी की कहानियां सुनाना सत्संग नहीं होता, कुरान की कहानियां, बाइबल की कहानियां सुनाना सत्संग नहीं होता। सत्संग का मतलब है सत्य का संग। अब सत्य क्या है? हे अर्जुन, इस दुनिया में दो प्रकार के तत्व हैं, एक असत्य और एक सत्य। असत्य क्या है? ये काया असत्य है और सारी दुनिया इस काया की ही पूजा कर रही है। हनुमान जी की काया, राम जी की काया, सीता जी की काया, लक्ष्मण जी की काया, सबकी काया असत्य है, असत्य की पूजा हो रही है। और सत्य क्या है? हे अर्जुन, आत्म तत्व ही सत्य है। जो आत्मा को जान लेते हैं, जो आत्मा के साथ हो लेते हैं, वही सत्संगी कहलाते हैं। इसके अलावा सत्य कुछ नहीं है। चलो, मेरी बात समझ में आई थोड़ी बहुत? 1% 100 में से चलो कोई बात नहीं, आज पहला सत्संग है इसलिए। हमारे सत्संग YouTube पे आते हैं, कहत कबीर सुनो भाई साधो, नितिन दास चैनल है हमारा। आत्मा को जानेंगे कैसे? हाँ, आत्मा को कैसे जानेंगे इसको समझ लो। इसके लिए क्या बोला है? अध्याय 4 34वां श्लोक निकालो। क्योंकि ये सवाल अर्जुन का भी है कि मैं उसको कैसे जानूं जो दिखाई नहीं दे रहा, जो पता ही नहीं लग रहा है भी कि नहीं है। तो उसको जानने का एक ही तरीका बताया कि हे अर्जुन, अगर तुम आत्मा को जानना चाहते हो तो तुम ऐसे गुरु की शरण में जाओ जिसने आत्म तत्व को जान लिया है। 4 का 34। हाँ, 4 का 34। उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ। उनको सुनो। भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, हाँ। उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रश्न करने से वे परमात्मा तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करें। क्या बात है, लाओ दिखाओ। अब इसको समझ लो अच्छी तरह। जो आपका सवाल था कि आत्मा को कैसे जाने, तो क्या कह रहे हैं कि उस ज्ञान को, यानी जो ज्ञान मैं तुझे समझा रहा हूं, दोनों पक्ष को रोक दिया। पता है ना, वहां समय को रोक दिया गया और केवल अर्जुन और कृष्ण जी में वार्ता चल रही है। तो कह रहे हैं कि उस ज्ञान को जो मैं तुझे बता रहा हूं, तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर, तत्वदर्शी का मतलब यहां पर क्या है? जो दोनों प्रकार के तत्वों को जानता है। एक तो ये 5 तत्व जिसको आप भी जानते हो, हवा, पानी, आग, धरती, आकाश, और एक आत्म तत्व जिसको आप नहीं जानते हो, क्योंकि आपका सवाल ही यही है, हम उसको कैसे जाने। तो तत्वज्ञानी, तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ, उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रश्न करने से वे परमात्म तत्व को, यानी आत्म तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। उपदेश का मतलब होता है नाम दीक्षा। यानी आप गुरु के पास क्यों जा रहे हो? नाम दान लेने। अब नाम क्या चीज है? जिसको तो पता है कि नाम क्या है वो तो तुम्हें नाम देगा, और जिसको नहीं पता है कि नाम क्या है वो तुम्हें 52 अक्षर देगा। 52 अक्षर यानी ये जो अक्षर लिखे हुए हैं, इन्हीं में से कोई अक्षर उठा के दे देगा। रा, माँ। अब जपो घर जाके, राम 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 राम, या किसी ने दे दिया रा धे,
अब जपो जाके राधे राधे राधे, माला फेरते रहो, राधे राधे राधे। ये सब नकली हैं, ये सब नकली हैं, क्योंकि ये अक्षर नकली हैं। असली क्या है? वस्तु असली है। जैसे पानी, दो प्रकार के पानी है, एक तो ग्लास में पड़ा है असली है, और एक मेरे मुंह से निकल रहा है पानी। पानी क्या निकल रहा है मेरे मुंह से? अक्षर। पानी पानी। अब एक असली है जिसको पी के तुम्हारा गला गीला हो जाएगा, और एक नकली है जिसको बोल बोल के तुम्हारा गला सूख जाएगा। ज्यादा बोलने से गला सूख जाता है ना, बीच में पानी पीना पड़ता है। अब तुम पानी पानी बोलो लगातार 2 घंटा, तुम्हारे गले की ऐसी तैसी हो जाएगी, सूख जाएगा बिल्कुल, और तुम करते रहोगे पानी पानी पानी। भैया पानी दो जरा। यानी पानी पानी बोलकर भी तुम प्यासे रह गए। इसी प्रकार राधे राधे बोल के भी तुम बिना राधे के चले जाओगे इस दुनिया से। राम राम बोल के भी तुम बिना राम के चले जाओगे इस दुनिया से। अल्लाहू अल्लाहू करके तुम बिना अल्लाह के चले जाओगे इस दुनिया से। गॉड गॉड वाहेगुरु वाहेगुरु जप के तुम बिना वाहेगुरु के गॉड के चले जाओगे इस दुनिया से। तुम उसको जान भी नहीं पाओगे। अब क्या होगा? अब तुम्हें ऐसा गुरु मिलेगा, अगर मालिक की दया हुई तो वो क्या करेगा? सोई गुरु पूरा कहावे, 2 अक्षर का भेद बतावे, 1 छुड़ावे। ये पानी पानी जल जल वाटर वाटर छोड़ इसे। ये अल्लाह अल्लाह वाहेगुरु वाहेगुरु राम राम कबीर कबीर छोड़ इसे। तो क्या करूं गुरुजी? 1 लखावे। वो तत्वज्ञानी तुम्हें परम तत्व आत्म तत्व का उपदेश करेंगे। तब तुम्हें पता लगेगा कि अच्छा मेरी आत्मा ऐसी है। जब तुम्हें ज्ञान दीक्षा मिलेगी, उसके बाद जब तुम आत्मा से कनेक्टेड हो जाओगे, तब तुम्हें पता लगेगा अरे भाई ये तो मैं ही हूं। यानी मैं जिस आत्मा को सोच रहा था कि आत्मा कैसी है, अरे मैं ही तो आत्मा हूं। आप क्या हो? शरीर हो कि आत्मा हो? क्या हो? लेकिन जानते नहीं हो कि आप आत्मा हो। क्या है आत्मा? यानी तुम खुद को ही नहीं जानते। और तुम किसको जानते हो? जो तुम्हें शीशे में दिखाई देता है, उसको तुम बहुत अच्छी तरह जानते हो। यानी तुम अपने आप को शरीर करके इतना ज्यादा जानते हो कि बचपन से लेके आज तक तुम अपने आप को शरीर ही मानते रहे। तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि ये शरीर तो मिट्टी का है, मांस का है, क्या मैं मांस हूं? ये शरीर तो खून का है, क्या मैं खून हूं? ये शरीर तो हड्डी का है, क्या मैं हड्डी हूं? मांस, खून, हड्डी, तीनों यहां पे ढेरी लगा दो, मैं क्या हूं इसमें? मेरी मां कौन है? क्या मेरी मां मांस है? क्या मेरी मां ये खाल है या बाल है? मेरी मां है कौन? हम समझ ही नहीं सकते कि मेरी मां है क्या, मेरे पिता है क्या, अरे मैं हूं क्या? हम जान ही नहीं सकते जब तक हमें कोई गुरु नहीं मिल गया। गुरु ही बताता है अरे बेटा तू शरीर नहीं है, तू आत्मा है, अपने आप को जान। और जब हम अपने आप को जान लेते हैं, उसके बाद हमारी कभी मृत्यु होती नहीं। कबीर साहब कहते हैं हम ना मरिब मरिब संसारा, हमको मिला जियावनहारा। यानी मुझे वो मिल गया जिसकी वजह से ये काया जिंदा है। जब मुझे वो मिल गया और जो मुझे मिला मैं ही वो हो गया। तू करता अरे तू भया, मुझ में रहा ना हूं। यानी मैं तू करता तू ही हो गया। मैं आत्मा 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 करता मैं ही आत्मा हो गया। अब मरे कौन? आत्मा कभी मरता ही नहीं है। तो ये आत्मज्ञान है। इसमें किसी पत्थर की मूर्ति की, किसी धर्म की, किसी जात की, किसी पात की जरूरत है ही नहीं। सबसे निबेड़ा हो जाता है।
कबीर साहब को किसी ने पूछा तुम हिंदू हो कि मुसलमान, ना तुम मंदिर जाते हो ना तुम मस्जिद जाते हो, कौन हो तुम? साहिब कहते हिंदू कहो तो हूं नहीं और मुसलमान भी नहीं, ये 5 तत्व का पुतला और गैबी खेले माही। उसको समझा रहे हैं कि जैसे तेरा 5 तत्व का पुतला है और इसके अंदर एक गैबी यानी गुप्त वस्तु खेल रही है, वो हूं मैं, हिंदू मुसलमान नहीं हूं। हिंदू मुसलमान क्या है? अक्षरों का खेल है सारा। का खा गा चा छा जा टा ठा डा आ ई ई उ, अगर ये खत्म कर दिया जाए इस दुनिया से, बताओ हिंदू का हा कहां से आएगा, मुसलमान का मां कहां से आएगा, ईसाई का ई कहां से आएगा, राम का रा कहां से आएगा, शंकर का शाह कहां से आएगा? ये सारे नाम तब आए हैं जब आ ई उ तैयार हो गई, ये वर्णमाला तैयार हो गई तो दुनिया भर के नाम आ गए। किसने बनाई ये वर्णमाला? आदि मानव ने। जब आदि मानव आया तो कौन सी भाषा बोलता था, कौन से कपड़े पहनता था ब्रांड के, कौन सी चक्की का आटा खाता था? नंगा आया था, कपड़े पहनने को नहीं थे, भाषा बोलने को नहीं थी, यहां तक कि सर्दियों में आग जलाने को नहीं थी। तब धीरे 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 उसने खोज करी आग की, जिसको खोजा उसका भी नाम ना रख पाया कि इसको मैं बोलूं क्या, क्योंकि अक्षर ही नहीं थे। धीरे धीरे अक्षरों की खोज हुई, भारत में हिंदी अक्षरों की, संस्कृत अक्षरों की खोज हुई, अमेरिका में इंग्लिश अक्षरों की खोज हुई, जापान में जापानी अक्षरों की खोज हुई, ताइवान में ताइवानी, बंगाल में बंगाली, हर जगह अलग अलग अक्षरों की खोज हुई। तब जाके ये नाम आए, तब जाके राम लिख पाए हम। राम अक्षर बने तब राम लिखा है, अक्षर बने तब हिंदू लिखा, अक्षर बने तो मुसलमान लिखा, अक्षर बने तो ईसाई लिखा। ये अक्षर आदिमानव खोजता ही ना। जैसे गाय ने नहीं खोजे, बैल ने नहीं खोजे, कुत्ते ने नहीं खोजे, चिड़िया ने नहीं खोजे, चींटियों ने नहीं खोजे, तो आज तक ये अपने बच्चों का नाम नहीं रख पाए। लेकिन इंसान सारे अक्षर खोज बैठा है। बच्चा पैदा भी नहीं होता, अभी पेट में ही है, क्या रखेंगे इसका नाम, पहले ही नाम चालू हो जाता है। क्यों? अक्षर खोज बैठा ये बेवकूफ। अब इन अक्षरों में ऐसा उलझ गया, अब अक्षर से बाहर नहीं निकल पा रहा है। तो साहिब कहते हैं 52 अक्षर जीव आधारा और आदि अक्षर जीभ्या से न्यारा, यानी आदि अक्षर आत्मदेव। अगर आत्मा की साधना करनी है तो इन अक्षरों को छोड़ दो, राम राम जपना छोड़ दो, श्याम श्याम जपना छोड़ दो, राधे राधे वाहिगुरु वाहिगुरु अल्लाह अल्लाह करना छोड़ दो। अब गुरु के पास जाओ, अब वो तुम्हें बताएगा कि बेटा करना क्या है। तब तुम्हें समझ में आएगा कि मेरा इंसान जन्म सफल कैसे होगा। तब समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, कितना ही जोर लगा लो। चलो, आज का लेसन बहुत है, 1 घंटा हो गया। ठीक है, आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं। उम्मीद है आप लोग को कुछ समझ में आया होगा, थोड़ी बहुत बात ज़्यादा तो नहीं आती है। तो हमारा चैनल है कहत कबीर सुनो भाई साधु नितिन दास, आप उसको सर्च करेंगे, आपको हर सत्संग मिलेगा। उसमें हर सत्संग में कुछ ना कुछ ऐसी नई बात मिलेगी कि आपके दिमाग की खिड़कियाँ खुलती जाएंगी। और उसके बाद ये जात पात धर्म भेद, तेरा मेरा, मेरा भगवान बड़ा तेरा छोटा, ये वो सब खत्म, सब खत्म। केवल आत्म तत्व को जानो। हिंदू के पास भी है, मुसलमान के पास भी है, ईसाई के पास भी है, सिख के पास भी है, सबके पास आत्मा है। वो आत्मा ही सत्य है, बाकी सब झूठ है। चलो, बोले सतगुरु बंदी छोड़।